Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6th. In this presentation, we'll be covering chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, and we'll be covering the exercise 4.3. Let us have a look at the very first question of this exercise. It says, name the angles in the given figure. तो हमें इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, दिस फिगर इट्स ADCB, और हमें इस फिगर में जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन सबके नाम लिखने हैं, उनको नेम करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स आर दोज फिगर्स दैट आर मेड अप ऑफ टू रेज। तो एंगल्स वो फिगर हैं जो दो रे से बनी होती हैं। हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में रे पढ़ी थी। रे क्या होती है? रे एक पॉइंट से फिक्स्ड होती है और एक पॉइंट से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस रे को नाम दूं OB और मैं इसी रे का कॉमन पॉइंट चूज करूं एज O और यहां से मैं एक रे और ड्रॉ करूं दैट इज OA, तो जहां पर भी दो रेज मीट करती हैं, दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट O, it forms an angle. So an angle is a figure that is made up of two rays by joining them and meeting them at a common point. So this angle is either angle O, आप हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, angle O, why? Because ये O पर एंगल बन रहा है, या फिर एक तरीका और है कि जिस भी अल्फाबेट पर एंगल बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। We start from one alphabet, you can start from A and then AOB, और हमारे लिए ये वाला साइन दैट इज ये एंगल का साइन है, ये बनाना जरूरी है। सो इस एंगल को हम दो वे में लिख सकते हैं, दैट इज एंगल O एंड एंगल AOB। अब इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम इस फिगर पे मूव करते हैं। इस फिगर में हमें जितने भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें उनको नेम करना है। सबसे इजी वे क्या है? सबसे पहले तो जो वर्टेक्स हैं, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं दो रेस के, हम उनको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले एक A पॉइंट है, उसके बाद B है, वी हैव C एंड देन वी हैव B। अब जितने भी हमारे एंगल्स बनेंगे वो इन चारों पॉइंट्स पे बनेंगे। अब क्लियरली एक पॉइंट पर दो एंगल्स बन सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। अगर मैं A को सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट लेकर चलूं जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, तो पहला एंगल जो हमारा बना वो बना एंगल DAB। तो A की हेल्प से या A पर जो एंगल बन रहा है सबसे पहला वो बन रहा है DAB। सेकेंड एंगल जो A पर बन रहा है वो बन रहा है BAD। BAD, तो ये दो डिफरेंट एंगल्स होंगे क्योंकि इन दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। So considering A as the point on which the angle is formed, हमारे दो एंगल्स अब तक हमने डिराइव कर लिए हैं, एंगल DAB एंड एंगल BAD। सेकेंड पॉइंट पिक करते हैं, पॉइंट B। अब पॉइंट B पर भी दो एंगल्स बनेंगे। सबसे पहला जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है एंगल ABC। We start from here and then we move on till there. Let me choose another color for you so that it is easy to represent the other angle. We start from here, it's A, B and then we have C. तो ABC बन गया हमारा एक और एंगल with B as the angle or the point on which the angle is formed. दूसरा जो हमारा B पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है CBA, that is CB and then we move like this, that is A। तो ये एंगल भी B पर ही बन रहा है लेकिन it is different from the previous one, that is ABC, because इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। सो ये था हमारा B as the common point। अब एक पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
लेट अस कंसिडर पॉइंट सी नाउ. पॉइंट सी पर भी हमारे दो एंगल्स बनेंगे क्लियरली. सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करके विल गो टिल सी. बी सी डी. एज आई टोल्ड यू, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है आपको हमेशा उसको मिडिल में रखना है बिटवीन द टू पॉइंट्स जो उसके आसपास है. तो एक एंगल बन गया बी सी डी. दूसरा जो हमारा एंगल बन रहा है अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, दैट इज डी सी बी. So this is the second angle that is formed on point C. Next हमारा एक पॉइंट और अभी बचा है. उस पॉइंट पर that is the point D, उस पर भी हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं. Let us start from C. The first angle is CDA. It is CDA clearly here, and the second one is ADC. That is basically उस एंगल के नेम का उल्टा. So these two angles are formed on angle or on point D. And क्योंकि D पर एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए हमने उसको मिडिल में या सेंटर में रखा है of the two other alphabets. So this is how you identify angles in a given figure. This was about question number 1. Let us move to question number 2 now. In the given figure, name the points in the interior of angle DOE and in the exterior of angle EOF and on EOF. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं उसका इंटीरियर कहाँ तक होता है, एक्सटीरियर कहाँ तक होता है और ऑन की हम कौन सी बात कर रहे हैं. तो अगर मैं एक रैंडम सा एंगल ड्रॉ करूं यहाँ, दैट इज दिस एंगल. This is an angle. I am naming this angle as A, B, C. So this angle ABC, इसमें हमें तीन चीजें देखनी है. सबसे पहले तो इस एंगल का इंटीरियर कहाँ तक बनेगा, फिर एक्सटीरियर पे कौन सा पॉइंट लाई करता है और ऑन का क्या मतलब है. जो इस बाउंड्री तक लाई करे, दिस इज एन इनविजिबल बाउंड्री. जो इस बाउंड्री के दैट इज ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में लाई करे अंदर वाले पोर्शन में, वो इंटीरियर माना जाता है. सो लेट मी जस्ट सिंपली राइट डाउन इंटीरियर हियर. दिस पार्ट इट इज कंसिडर्ड एज द आई, that is interior of the angle. तो जो भी points यहाँ इस green portion में lie करेंगे वो सारे interior of the angle माने जाएंगे. On the other hand, जब हम exterior of the angle की बात करते हैं तो exterior of the angle का मतलब है जो इस yellow portion में lie करते हैं. Could be here, could be here. Basically outside this green boundary, this is the exterior of the angle. तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ लाई करेंगे हम बोलेंगे कि वो एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द एंगल. एक चीज और आती है ऑन द एंगल. ऑन द एंगल इज क्वाइट इजी. ऑन का बेसिकली मतलब है जो रेज हैं दोनों एंगल्स की उस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, सपोजली P इज अ पॉइंट दैट लाइज ऑन रे AB, तो P इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट on the angle ABC. The point could be here as well. Supposingly यहाँ एक point है, that is point Q. This one. तो ये वाला point जो होगा, it is on the line, on the ray BC. It will be termed as a point that is on the angle ABC. So this is how you classify the three things. अब इसी के हेल्प से हम फिगर पे चलते हैं. हमें पॉइंट फाइंड करना है इन द इंटीरियर ऑफ DOE. पहले तो DOE एंगल फॉर्म देखते हैं कहाँ फॉर्म हो रहा है. इट इज दिस वन. इट इज DOE. तो हमें ये वाला पार्ट कंसिडर करना है. और क्योंकि हम इंटीरियर कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसके इतने पोर्शन तक कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर एंगल के. वो पॉइंट जो भी इसके अंदर लाई करेंगे वो सारे इंटीरियर में माने जाएंगे. स्पेसिफिकली यहाँ हम एंगल DOE की बात कर रहे हैं. सो वन पॉइंट दैट आई कैन लोकेट which is inside or in the interior of angle DOE is point
A. So A is the point in the interior of angle DOE. This was about the A part. Let's move to the B part now. B part is हमें exterior में point बताना है of angle EOF. अब हमारा angle बदल चुका है. अब हमारा angle बन चुका है EOF. That is this one. मैं इसको यहाँ से कर दूं EOF. Basically this angle. इसके एक्सटीरियर में यानी कि इस बाउंड्री को छोड़कर, अंदर की बाउंड्री को छोड़कर जो भी बाहर यहाँ या यहाँ पॉइंट्स लाई करेंगे वो एक्सटीरियर में माने जाएंगे. क्लियरली आई कैन लोकेट अ पॉइंट दैट इज पॉइंट C. ये एंगल EOF के बाहर लाई कर रहा है. सो ACD are the points that lie in the exterior of angle EOF. So not only C, हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं. ए भी पॉइंट है जो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है ऑफ एंगल EOF, बिकॉज हम ये वाला एंगल, ग्रीन पोर्शन वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट जो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है वो D लाई कर रहा है, बिकॉज ग्रीन पोर्शन के अंदर ये लाई नहीं करता. सो 3 पॉइंट्स हमने लोकेट करे दैट आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. अब थर्ड में हमें एक कुछ ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि ऑन एंगल EOF है. सो ऑन का मतलब मैंने बताया था जो रेस पर लाई करें. क्लियरली F है जो एंगल EOF पे लाई कर रहा है. दूसरा E है और हमारे पास एक पॉइंट और है B भी है, B भी लाई कर रहा है. O भी कंसिडर किया जाएगा as a point that lies on angle EOF. So E, B, O, F are the points that lie on angle EOF. So this was about this question. Let's move to question number 3 now. Draw rough diagrams of two angles such that, अब हमें इन conditions को satisfy करते हुए दो angles draw करने हैं. Let's see the first one. One point in common. तो हमें ऐसे दो angles draw करने हैं जिनका एक common point निकले. So फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक्चुअली तो 4 एंगल्स यहाँ ड्रॉन है. दिस इज 1, 2, 3 और ये पूरा भी एक एंगल है. तो हम कोई भी दो एंगल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सबका कॉमन पॉइंट इज O. So you can consider angle. Okay, let me take another color. You can consider angle AOB. You can consider angle BOC. एंगल COD एंड इवन AOD. तो हमारे यहाँ पास यहाँ 4 एंगल्स हैं. हम कोई भी दो ले सकते हैं जिनका 1 पॉइंट इन कॉमन है. सो वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड यू कैन सिंपली नेम द एंगल्स एज वेल एज वी हैव हियर with one common point, that is the point O. Let's move to the B part. The B part says that हमें दो एंगल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जिनके दो पॉइंट्स कॉमन हो. अब की बार तो दो पॉइंट्स कॉमन, अगर हमने कौन से एंगल ड्रॉ किया है, सबसे पहले एंगल BOA कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंगल एंड देन एंगल AOC कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंगल. तो जब हमने इन दोनों एंगल्स को कंसिडर किया, हमारा जो कॉमन पॉइंट निकल कर आया वो निकल कर आया A. Why? Because BOA is one angle, AOC is another angle. तो एक पॉइंट कॉमन आ गया A और जो दूसरा पॉइंट कॉमन आ गया वो आ गया O. क्योंकि BOA में भी O और A लाई कर रहा है और AOC में भी A और O लाई कर रहा है. So we found two common points. C part says that we need to draw two angles. अब इसमें 3 points common show करने हैं हमने. तो 3 points common के लिए हमने ये जो फिगर ड्रॉ किया है इसमें हमारा एक एंगल ये बन रहा है, अगेन एक एंगल ये बन रहा है और जो हमारे 3 कॉमन पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं पॉइंट B, पॉइंट A and point O. So we have this angle, that is angle BOC जिसमें A भी लाई कर रहा है. Then we have angle BOD जिसमें भी A लाई कर रहा है. दोनों में B and O points भी लाई कर रहे हैं. So these are the two angles with 3 points in common.
डी पार्ट सेज कि अब हमें एंगल ड्रॉ करना है, 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद 4 पॉइंट्स इन कॉमन नाउ. सो इट्स सिंपल. जो भी हमारी उनकी कॉमन रे निकलती है, आप उस पे पॉइंट्स इंक्रीज करते चले जाते हैं तो आपको कॉमन पॉइंट्स भी मिलते चले जाएंगे. सो इन दोनों एंगल्स में, दैट इज एंगल EOC एंड एंगल COF में जो कॉमन पॉइंट्स 4 आ रहे हैं वो आ रहे हैं C, B, O and sorry A and O. So it's quite simple. जो दो एंगल्स कॉमन रे है उन पे आप जो पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं उनको इंक्रीज करते चली जाइए एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा. You can even draw 2 angles with 5 common points. You simply have to increase 1 point after C. E path says one ray in common. वो हम बहुत सारे पाथ से ड्रॉ ही करते आ रहे हैं. So this is angle BOC. Then we have angle BOA, जिसमें जो कॉमन रे निकल कर आ रही है वो आ रही है BO is the ray, that is the common ray between angle COB and BOA. This was also very easy. This is it for this presentation. Thank you so much for watching. For more such NCERT solutions of not only mathematics but rest of the subjects as well, you can visit our site, that is arrangeacademy.com, and you can even subscribe to the YouTube channel, that is Arrange Academy, for more informative videos. So keep learning and keep growing. I'll see you all in the next presentation.